हेलो एवरीवन, चलिए हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बायर सेलर साइकोलॉजी की पूरी सीरीज। और मैं पहले ही 10 सेकंड में क्लियर कर देता हूँ। अगर आप सीरियसली प्योर मार्केट का रियल नॉलेज लेना चाहते हो, रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, रियल प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो, सेलर और बायर का माइंडसेट सीखना चाहते हो, एक्चुअल डायरेक्शन को पता करना चाहते हो मार्केट के, तो अगर इस बात के लिए आप सीरियस हो तभी पूरे वीडियो को देखना और इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करना। अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हो तो अभी के अभी वीडियो को क्लोज कर दो, बंद कर दो यूट्यूब को, कुछ दूसरा देख लो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होने वाला है यहाँ पे। तो अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वीडियो है हमारा, इसलिए मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, थोड़ा सा 1-2 मिनट में आपका लूँगा, उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे। देखो, मैंने बोला था कि हम एक बायर सेलर की साइकोलॉजी स्टार्ट करने वाले सीरीज। तो आप कितने लोग एक्साइटेड हो? तो मेरे टेलीग्राम पे 140 के मतलब 149 के आसपास मेंबर है, मतलब 150 ही पकड़ लो इसको। और इंस्टाग्राम पे मेरे 4700 कुछ ऐसे फॉलोअर है। तो इनमें से टेलीग्राम वालों ने जो मैंने बोला था कि मुझे मैसेज करिए यस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन्होंने मुझे मैसेज किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 बंदों ने मैसेज किया टेलीग्राम पे, और 50 बंदों ने मैं मोटा मोटी आंकड़ा लेके चल रहा हूँ क्योंकि इतना मैंने किया नहीं, तो इतना तो होगा। तो 50 लोगों ने मैसेज किया कि यस स्टार्ट करिए। इससे समझ में क्या आता है? अब एक छोटा सा एक सर्वे था, क्योंकि ये मुझे कोई आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कोई सीरीज स्टार्ट करनी है तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा। लेकिन इससे मैंने क्या पता किया, हम मार्केट में क्या सोचते हैं, 90% ट्रेडर लॉस में है। क्यों लॉस में है? अभी इससे ही पता चल जाता है माइंडसेट लोगों का। मतलब 1% से भी कम लोग यहाँ पे सीखने के लिए रेडी है, और 99% लोग सीखने के लिए रेडी है ही नहीं। मतलब ये तो फ्री का नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैसे ले रहा हूँ आपसे, कोई चार्ज कर रहा हूँ। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी आप सीखने के लिए एक्साइटेड नहीं हो, सिर्फ आप फॉलो करके रखते हो। तो इससे पता चल जाता है कि ये 90% लॉसेस वाले कौन है, जो बिना सीखे मार्केट में आते हैं, और ना ही इनका कोई इंटेंशन होता है आगे भी कुछ मार्केट में सीखने का। बस ये ढूंढते रहेंगे, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, कोई कुछ बता देगा, टिप्स बता देगा। कितने सारे लोग तो इसी चक्कर में मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर देंगे, टिप्स के चक्कर में, और फिर छोड़ के भाग जाते हैं। तो इससे एक बात पता चलती है, सीखने के लिए 1% लोग ही रेडी है, जो कि आप ये वीडियो देख रहे हो। और 99% लोग सीखने के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ उनको पैसा चाहिए, उनको इन आउटपुट चाहिए, लेकिन मेहनत करने के लिए कोई रेडी नहीं है। इससे पता चल जाता है, और इसी वजह से 90% ट्रेडर लॉस में है। ये तो मुझे क्लियर हो गया, आपको भी क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये मैंने आपके लिए आपके शेयर कर दिया। अभी आपको पता चल गया होगा कि वो 90% कौन है। वो सभी लोग हैं जो बिना सीखे सिर्फ मार्केट से पैसा एक्सपेक्ट करते हैं और सीखने के लिए रेडी नहीं होते। चलो, अभी हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब इस सीरीज में आप क्या क्या सीखने वाले हो, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हो, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कल से परसों जो भी वीडियो आएंगे ना, वो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम मार्केट में सीखने वाले हैं बायर और सेलर की साइकोलॉजी। अब ये चीज़ें कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये बात पहले समझो। देखो, मार्केट का मतलब ट्रेडिंग हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई भी हो, स्टॉक मार्केट ही हम डायरेक्टली बोल देते हैं, उसमें इन्वेस्टिंग आ जाता है, ट्रेडिंग आ जाता है। इसमें सीधा सीधा आपका मनी इन्वॉल्व होता है, सीधा आपका पैसा इन्वॉल्व होता है मार्केट में। और पैसा ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा, हमारे साइकोलॉजी को इफेक्ट करेगा ही करेगा, 100%। देखो, जितने सारे हम जनरल एग्जांपल भी ले लेते हैं, जितने सारे फार्मर होते हैं, फार्मर जो सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? फाइनेंशियल कंडीशन उनकी लो होती है, इस वजह से करते हैं। मतलब 90% सुसाइड, 90% जो डिप्रेशन मार्केट में नहीं, जनरली दुनिया में जितने भी हम देखते हैं कि वो फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से ही उनको डिप्रेशन आता है, सुसाइड वगैरह लोग करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी हमने सुना है कि बहुत लड़के, जो यंग लड़के होते हैं, वो स्टॉक मार्केट की वजह से, लॉसेस की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, लोन कर लेते हैं अपने ऊपर, या फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सारा फैक्टर एक ही चीज़ पे आता है, वो है पैसा। जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व होगा और आप लॉसेस करोगे, आपकी साइकोलॉजी हिट होगी ही होगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसा सीधा कनेक्टेड है अपने साइकोलॉजी से। और इसी तरीके से ट्रेडिंग 99%, 99 भी नहीं, मैं तो बोलूँगा 100% कनेक्टेड है पूरी साइकोलॉजी से। और अगर मैंने आपको वो साइकोलॉजी आपकी करेक्ट कर दी, वो समझा दिया आपको, तो सीधा सीधा समझ लो आपको ट्रेडिंग आ गई। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मार्केट में होता है बायर और होता है एक सेलर। अब आप बोलोगे कि ये कितना बेसिक है, ये क्यों सिखा रहे हो?
भाई ये अगर आपका क्लियर होता तो आज तक आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप तक आप पैसे बना रहे होते मार्केट में। ये सिंपल चीज़ें ही वर्क करती है, मैं बताता हूँ आप कैसे। देखो, मार्केट में मनी इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ पे कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकता है और कोई लॉस मेकिंग ट्रेडर भी हो सकता है। अब दोनों भी ट्रेडर, कोई प्रॉफिटेबल भी होगा फिर भी इसका भी लॉस होगा तो साइकोलॉजी हिट करेगी, इसको भी दुख होगा उतना ही, और लॉस मेकिंग ट्रेडर को भी होगा क्योंकि भाई पैसा जा रहा है मार्केट में। लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में, इसको पता होता है, जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है ना, इसको पता होता है कि मेरी रिस्क कितनी है, ये कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। स्टॉप लॉस इसका हिट होगा फिर भी इसको साइकोलॉजी इंपैक्ट होगी, लेकिन इसको पता था कि इतना लॉस होगा, और इसको पता ही नहीं होता है कितना लॉस होगा। ये तो डायरेक्टली अंधाधुंध ट्रेड करता है मार्केट में सीधा, मतलब कहीं पे भी इसको लगेगा तो ट्रेड मार देगा, लॉस करेगा प्रॉफिट करेगा, कॉल पुट करता रहेगा दिन भर मार्केट में। तो यही अंतर होता है, लेकिन साइकोलॉजी दोनों की ही हिट होती है मार्केट में। तो सबसे पहले सोचते हैं, अभी देखो आपकी कंडीशन क्या है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की साइकोलॉजी होती क्या है। सबसे पहली वन थिंग होती है, समझ लो कि ये जो ट्रेडिंग है ना, पूरा का पूरा समझ लो, ये जो सर्कल मैंने किया है इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है। सीधा सीधा चार्ट बता देता हूँ चलो। ये जो ट्रेडिंग है ना, ये यहाँ पे एक जंग का मैदान है, यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन है तो दोनों साइड से, एक तो बायर ही होगा एक सेलर ही होगा। ये पूरी की पूरी फाइट इन दोनों के बीच में ही होने वाली है, तीसरा कोई हो ही नहीं सकता मार्केट में। यहाँ पे पुट सेलर पुट बायर उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा समझ लो, सेलर जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं और बायर जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, दो प्लेयर के बीच की लड़ाई है ये। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपको पता होता है कि मैं तो एक नंबर मतलब मेरे पास तो हथियार भी है, मैं एकदम फिट हूँ, एक अकेला 10-20 लोगों को मार सकता हूँ, तो आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत अच्छे योद्धा हो। तो आप क्या करते हो, बिना सोचे समझे डायरेक्टली कूद जाते हो झगड़े में, और आप उसमें सिर्फ विन नहीं होते हो, आप उसमें लॉस ही करते हो। क्यों क्यों आप हार जाते हो पता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि आगे वाले 500 लोग हैं आपके अगेंस्ट में। तो ये समझने की मतलब, ऐसा नहीं कि आप स्ट्रांग हो, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, बहुत बड़ी प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है आपके पास, आपकी स्ट्रैटेजी की भी यहाँ पे वाट लग जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप 500 लोगों को नहीं मार सकते, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो 500 लोगों को नहीं मार सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से 10 लोग 20 लोग पे आप भारी पड़ जाओगे, बाकी जो 400-450 लोग आपको काट के फेंक देंगे इसमें। तो ये बात होती है। और अगर कोई इंटेलिजेंट ट्रेडर होता है, देखो अब मैं बता दूँ स्मार्ट मनी क्या करता है। अगर यहाँ पे हो रही लड़ाई हो रही है, आप यहाँ पे छुप के बैठे हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 500 लोग हैं, मैंने कितना भी कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग 20 लोग को मार सकता हूँ, उससे ज़्यादा बाकी तो मुझे हारना ही है इसमें। अब आपके पास एक गन है, आपके पास सिर्फ एक ही गोली है उसमें। अब यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, इस ये एक दूसरे को मार रहे हैं, उसके बाद में सिर्फ लास्ट में एक ही आदमी बचा है यहाँ पे, आप क्या करोगे, वो एक गोली इसको मार दोगे, विन हो जाओगे। मतलब ये क्या हो गया, 500 लोगों में से आप विन हो गए। कैसे हो गए, आपने दिमाग से काम लिया, और इसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी इसी वजह से काम करता है। यहाँ पे झगड़े करेंगे लोग, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, एक ही वार करेंगे, वो मार्केट को सीधा नीचे लेके जाएंगे। अब यहाँ पे सोचने की समझने की कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आप रिलेट कर सको रियलिटी से। होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी सोचो बायर सेलर क्या करते हैं। अब मार्केट के चार्ट पे लेके चलता हूँ, डायरेक्टली समझ लो। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपको सारा बेसिक क्लियर है। अब हम सीधा एडवांस लर्निंग के ऊपर काम करेंगे। अब देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि बायर क्या कर रहा है और सेलर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें चार्ट बताता है। अब आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगा चार्ट कैसे बताता है। चलो कल का ही मार्केट ले लेते हैं। अब देखो 11 तारीख मार्केट ने किया क्या था। सबसे पहले ये समझ के देखो कौन किधर बैठा है, तभी आपको समझ आएगा, और ओपनिंग किधर हो रही है तभी आपको समझ आएगा। मार्केट पहले क्या कर रहा था, सिंपल मार्केट पहले फॉल कर रहा था, दिख रहा है हमें। अब ये मत बोलना कि ये चार्ट बनाए, चार्ट पे कुछ मतलब जो चार्ट बन चुका है उस पर कोई भी बता सकता है। मैं ये मान के भी नहीं चल रहा हूँ कि 12 तारीख का मार्केट था, ये नहीं मान रहा हूँ मैं सीधा मान रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसको ही देख के, इतना तो दिखेगा ना। अब जैसे अभी लाइव मार्केट चल रहा है, तो लाइव मार्केट चल रहा है तो अभी इसके आगे का हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना तो दिख रही है ना, हिस्ट्री जितना हुआ है इससे भी रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। और ये सीरीज जो होने वाली है ना, ये पूरी एंडलेस है। जब तक आप कमेंट करते रहोगे मुझे और वीडियो लेके आओ, हर दिन के मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझाऊंगा। जब तक आपका माइंडसेट वो फिट नहीं होता ना, उस डायरेक्शन से सोचने नहीं लगता, तब तक आप कमेंट करते रहिए और मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। चलो 11 तारीख को अभी देखने की कोशिश करो, यहाँ पे ओपन हुआ,
मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब क्या हमें ये नहीं दिख रहा कि ये बायर की क्लोजिंग है, मतलब ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। देखो मार्केट नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब सोचो कि कहाँ कहाँ कोशिश करी है बायर ने। देखो सबसे पहले कोशिश करी है बायर ने यहाँ पे, दिख रहा है क्लियर, और उसके बाद क्लोजिंग पे टाइम पे यहाँ पे साइडवेज हुआ था और यहाँ पे भी साइडवेज हुआ था। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, अभी चार्ट के अंदर चलो थोड़ा। देखो यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ से बायर ने कोशिश करी, साइडवेज हुआ। साइडवेज मतलब दोनों तरफ से फोर्स लग रहा था, मतलब सेलर इसको नीचे भी लेके जाने की कोशिश कर रहे थे और बायर इसको ऊपर भी पुश करने की कोशिश कर रहे थे। एट द एंड में जीता कौन? बायर जीते यहाँ पे, मतलब अभी यहाँ पे बायर से। ठीक है, बस मार्क करके रख दो। फिर ऑब्जर्व करो चार्ट को कि बाद में क्या हुआ। मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करी, यहाँ पे फिर से 1 घंटे तक फाइट हुई, 4 कैंडल होल्ड कर रही, मतलब 1 घंटे तक फाइट हुई। मतलब बायर चाह रहे थे कि इससे यहीं से ऊपर चला जाए मार्केट, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से मार्केट फेल करके नीचे आ गया। मतलब इसके टॉप पे सेलर ने क्वांटिटी ऐड करके रखी है, मतलब ये एरिया तो अभी सेलर का है। सोचो देखो मार्केट कैसे चलता है, और यहाँ पे है बायर का एरिया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कर दी क्लोजिंग, मतलब ये हो रहे थे झगड़े, मतलब इसके बिलो बायर फिर से कोशिश कर रहे थे और फाइनली उन्होंने वहाँ पे क्लोजिंग कर दी। अब 12 तारीख को देखो, अब आपको 11 तारीख का पूरा पता चल गया कि किसने कहाँ पे फील्डिंग लगा के रखी है। इसी को साइकोलॉजी बोलते हैं, कौन सा प्लेयर क्या करना चाहता है। सेलर ने यहाँ पे फील्डिंग लगा के रखी है इस टॉप पे, क्योंकि झगड़ा हुआ था, उसके बाद में मार्केट नीचे चला गया। बायर ने यहाँ पे पोजीशन लगा के रखी है और इस लेवल को होल्ड करके क्लोज कर गया मार्केट यहाँ पे। अब मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है, ये है उसकी फर्स्ट कैंडल। देखो अभी मैं ना यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी, वो बार बार वो मिटेगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। लर्निंग पे फोकस है तो इस पर टाइम पे फोकस मत करो, वीडियो लंबा भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन ये बातें समझनी जरूरी है। ये नहीं कि मैं 4-5 मिनट में आपको सब कुछ निपटा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम पास करने के लिए आए हो तो छोड़ दो वीडियो। देखो अब यहाँ पे बायर से, ठीक है, अब हम यहाँ पे भी एक मार्क कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे लास्ट बायर ने कोशिश करी थी। अब हम बायर्स को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये भी समझ लो। बायर्स को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग कर दी, ऊपर गया मार्केट, ये बड़ा मूव करके मार्केट ने सिर्फ थोड़ा सा पुल बैक करके क्लोजिंग कर दी है, मतलब स्टिल मार्केट बाइंग के माहौल में अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, क्लोजिंग देखो कहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। लेकिन यार देखेगा कौन, ये देखते नहीं ना आप, ये आपको मतलब आपको सिर्फ ट्रेड करने की पड़ती है, यहाँ पे ये देखेगा कौन, इतनी फुर्सत तो होनी चाहिए देखने के लिए। कितना सिंपल होता है मार्केट, कितना सिंपल होता है, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड होता। अगर एसएल भी खा लिया तो रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग बंद कर दो, दूसरे दिन के लिए अलग प्लान करो, फिर वो वर्कआउट हो जाएगा। आपको क्लियर समझ में आ रहा था यहाँ पे झगड़े हुए बायर सेलर के, यहाँ पे मार्केट नीचे निकला क्यों, और सबसे पहले ये बोलो कि यहाँ पे साइडवेज क्यों होता है मार्केट। जब मार्केट में ऊपर से सेलर प्रेशर करेगा और नीचे से बायर प्रेशर करेगा, मार्केट इसके बीच में अटकेगा और फाइनली जो भी वीक पड़ेगा मार्केट उसके साइड में चला जाएगा। अब यहाँ पे हुई थी फाइट और मार्केट नीचे निकल गया, मतलब वीक कौन पड़ गए, बायर यहाँ पे वीक पड़ गए और यहाँ पे सेलर बढ़ गए। अभी सिंपल है देखो, और हमने मार्क कर दिया कि यहाँ पे भाई सेलर है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा सेलर नहीं हटेंगे यहाँ से, क्योंकि सेलर इतने जल्दी नहीं हटते, वो ऑप्शन बायर नहीं होते। ठीक है, और नीचे से भी ऊपर लेके जाएंगे तो वो पुट सेलर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा है मार्केट तो बायर है, पुट सेलर भी हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया। अभी समझने की कोशिश करो, मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे, कौन सी लेवल है, देखो ये लाइव मार्केट में ये देखने की ज़रूरत है क्या आपको, अभी आपको ये देखने की ज़रूरत है क्या, कुछ नहीं, सिर्फ ओपनिंग देख रहे हो आप और आपके पास ये डेटा है, अब इसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो। मार्केट में जोन कौन सा है, बायर का। ठीक है, स्ट्रांग कौन है अभी पोजीशन में, स्ट्रांग कौन है, बायर। मतलब बायर के लेवल पे अगर मार्केट आएगा तो बायर कोशिश करेंगे ही करेंगे, बायर कोशिश करेंगे ही करेंगे। अगर बायर के लेवल पे मार्केट आएगा तो बायर की लेवल कहाँ कहाँ है, सबसे फर्स्ट कोशिश बायर जो करेंगे वो इस लेवल पे करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे है, सेलर के लेवल पे, मतलब वहां से सेलिंग तो आएगी मार्केट में, लेकिन कब तक, उसके औकात कब तक है सेलिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा बायर के लेवल तक। यहाँ से बायर फिर से कोशिश करेंगे और यहाँ पे फिर मार्केट डिसाइड करेगा इन दोनों के, मतलब अगर आपको पुट लेना है
तो यहाँ पे सोच सकते हो सेलिंग के लिए। ऐसा नहीं, फिर भी मार्केट अगर बाइंग में भी है फिर भी आप सोच सकते हो, क्योंकि वो ओपनिंग उस जोन में कर रहा है जहाँ पे सेलर की लेवल है, यहाँ पे सेलर एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, देखो मार्केट कितनी बढ़िया तरीके से फॉलो करता है उस प्राइस एक्शन को। मार्केट नीचे आया यहाँ पे, और उसी वजह से मैंने कल आपको टेलीग्राम में क्लियर बोल दिया था कि यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, मार्केट में स्कैल्प करो। क्यों स्कैल्प करो? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे सेलर है, ये ऐसे फाड़ के ऊपर जा सकता है। लेकिन अपना प्लान हमारा यही रहना चाहिए कि यहाँ पे अगर आपको 250-300 पॉइंट मिल रहे तो उससे ज़्यादा का 1000 पॉइंट लेने के लिए बैठे हो मार्केट में हर दिन ये मत करो, क्योंकि अगले दिन उसके पहले दिन अच्छा मोमेंटम आया था। ऐसा नहीं कि मार्केट आज भी अच्छा मोमेंटम करेगा। अब देखो समझने की कोशिश करो साइकोलॉजी को। यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करी, अगर यहाँ पे कॉल लेते तो पैसा बनता, 100% बनता। अब मार्केट कहाँ पे गया है? यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या है? सेलर है भाई, यहाँ से मार्केट गिरा रहा है। अब फिर से यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, अब फिर से यहाँ से मार्केट फिर से तो गिरेगा ही ना मार्केट। अब आप बोलोगे भाई पॉजिटिव मार्केट है, ऊपर क्यों नहीं जाएगा? तो यहाँ पे कौन बोल रहा है आपको कॉल लेने के लिए? आपकी एंट्री गलत होती है, इस वजह से आप लॉसेस करते हो मार्केट में। आपका भले ही डायरेक्शन सही हो, आपको पता है मार्केट यूटर्न मारेगा, लेकिन यूटर्न यहाँ से मारेगा ना। पहली कोशिश यहाँ पे करेंगे बायर। आपको देखो इस इंट्राडे के चार्ट के अंदर घुस घुस के एनालिसिस करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तभी आप एक्चुअल मार्केट को समझ पाओगे। और ये इतना सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल प्राइस एक्शन नहीं हो सकती। अगर कोई सिखा रहा है इससे सिंपल, तो वहाँ पे जाके आप सीख सकते हो। मुझे पता है, मैंने सारा छानबीन किया हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड ही है, सब लोग कॉम्प्लिकेटेड ही करते हैं। 4-5 इंडिकेटर लगाएंगे, इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर सिर्फ आपको इंडिकेट करेंगे प्राइस क्या कर रही है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। लेकिन प्राइस क्या कर रही है वो तो आपको ही समझना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, सेलर ने कोशिश करी और यही से बायर ने कोशिश करी, हो गया ना पूरा मूव। अब क्या करेंगे, क्या ये सेलर निकलते हैं या फिर ये बायर, मतलब अब तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ से एक बार मूव आया और फर्स्ट टाइम यहाँ से आया, तो फर्स्ट टाइम मूव जरूर आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में ही ट्रेड करना, सेकंड टाइम हिट करेगा ट्रेड मत करो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बुक कर लिया। अब क्या हुआ देखो, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगता और टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ऊपर निकलता, समझ जाओ फिर से सेल, मतलब बायर यहाँ से जीत गए, तो आप इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते कभी भी। अब आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे बायर है, जीत गए हैं, जीतने के बाद यहाँ पे सेलर कोई नहीं है, तो मार्केट जब भी वापस आएगा ना यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ये समझ लो, ये 100% है। अब देखना यहाँ पे बायर्स थे मार्केट में, क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने बायर्स ने दम लगाया मार्केट में, इमीडिएटली सेलर के लेवल से सेलर ने गिरा दिया। इसका मतलब क्या मतलब चार्ट क्या बता रहा है हमें कि भाई सेलर स्ट्रांग है, मतलब सेलर के लेवल पे सेलर स्ट्रांग है। क्या अब बायर के लेवल पे बायर स्ट्रांग है? क्या ये इस कैंडल को रोक पाए? इतनी क्लोजिंग कैसे कर गए मार्केट इतनी नीचे गया कैसे? इसका मतलब बायर की पावर सेलर से ज़्यादा कम है, सेलर से कम है। यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल है। भले ही मार्केट कल बाइंग का हो, लेकिन इसके ऊपर ही होल्ड करना चाहिए था, भले ही साइडवेज हो जाए, तब हमें पता चल जाता कि मार्केट में बायर सेलर दोनों सेम यहाँ पे पावर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट चार्ट ही बता दे रहा है हमें। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, हम इस डे लो के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। ये आदत हमारी गंदी आदत हमें पड़ चुकी है, बाकी यूट्यूबर को देख के, लोगों का सुन के। ये छोड़ दो, आप मेरे व्यूअर हो ना, तो अभी अलग माइंडसेट रखो ट्रेडिंग का, और थोड़ा सा उस 1% में आओ जो 99% के रेस से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट आया, आपको क्या करना है, देखना है सिर्फ। अब हमें तो आंखों से दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई सेलर स्ट्रांग है और बायर निकाल दी इसने, क्योंकि अगर यहाँ पे स्ट्रांग कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग कर रही है, ये बायर कुछ काम के नहीं है। इसका मतलब अब मार्केट अगर जाएगा तो यहाँ पे फिर से सेलर ही एक्टिव होंगे ना। जैसे कि सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने आपको 1000 बार सिखा के रखा है कि ये सपोर्ट है तो ये रजिस्टेंस ही बनेगा मार्केट के लिए। क्या मार्केट यहाँ से गिरा, अब ये ट्रेड तो मैं आपको फिर से दे देता, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए। अब हर दिन का मार्केट का अपडेट नहीं देते बैठूंगा, क्योंकि मुझे भी ट्रेड करना होता है मार्केट में। तो जब मैं ट्रेड नहीं करता हूँ तो आपको दे देता हूँ एनालिसिस, जब मैं करता हूँ तो तब मैं मेरे ट्रेडिंग में ही रहता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करता नहीं हूँ। अब यहाँ पे सिंपल से समझो, मार्केट में यहाँ से मार्केट नीचे गया, तो क्या यहाँ से रजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गया नहीं क्या? तो सिंपल देखो, आपने यहाँ पे भी जो आप सोच रहे थे सही हुआ, मार्केट ने उसी को रिस्पेक्ट किया जो दिख रहा था मार्केट में। अब यहाँ पे भी जो आपको दिखा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज करती है तो यहाँ पे बायर वीक पड़ गए और यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आएगी। अब जहाँ पे सपोर्ट लेवल थी रजिस्टेंस बनेगा, मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। तो क्या सेलर एक्टिव नहीं हुए तो क्या मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है? तो आप कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो?
तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो किया। चलो आगे चलो, अभी यहाँ पे देखते हैं। सिंपल देखो, कौन थे यहाँ पे? बायर्स थे। क्या यहाँ पे आपको एक कैंडल भी ऐसे शो हो रही है कि यहाँ पे बायर कोशिश कर रहे हैं? तो यहाँ पे अपसाइड जाने का क्या मतलब क्या है आपके पास? ऐसा नहीं कि यहाँ पे टच करते ही जाओ। हमको नहीं पता, हमें थोड़ी पता है कि ये आदमी यहाँ पे कितना पावरफुल है। ये यहाँ पे जो पैसा लगा है बाइंग में वो कितना पावरफुल है। हो सकता है इनका माइंडसेट बदल गया हो, यहाँ से जैसे ये मार्केट से हार गए तो इनका माइंडसेट बदल गया हो कि ये भी प्रॉफिट बुक कर देंगे उनका। तो यहाँ पे देखो, मार्केट के सिर्फ देखो, जैसे देखो यहाँ पे देखो। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोशिश करें ना, रिजेक्शन कैंडल आई यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पे बेस बना, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखा आपको, शूटिंग स्टार दिखा। यहाँ पे मार्केट कोशिश करके नीचे आने की कोशिश कर रहा था, जैसे यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे भी आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिखी। मतलब यहाँ पे मार्केट दिखा रहा था, एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना, मार्केट ऊपर जा रहा था, एक स्विंग बना रहा था प्राइस एक्शन से मार्केट। तो यहाँ से भी मार्केट ने यहाँ पे कोशिश करी, नीचे गया। अब यहाँ पे जैसे मार्केट टच हुआ, अब क्या हो सकता है? अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो मार्केट को तो ये आपका टारगेट हो जाएगा, क्योंकि बायर की लेवल आ गई अभी, क्योंकि वो मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अब ऑब्जर्व करो, करो ऑब्जर्व, यहाँ पे शांति से बैठ के ऑब्जर्व करो। कुछ नहीं होता, सिर्फ चार्ट को देखना होता है, और ये देखने को ही आपको आता नहीं है, और फिर बोलते हो कि आप बेसिक चीज़ें सिखाते हो। बेसिक चीज़ें ही होती है सब कुछ। देखो मार्केट या आया यहाँ पे, क्लोज कर गई कैंडल, फिर से एक रेड कैंडल। मतलब दिख रहा है यहाँ पे किसी बायर ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ से बाइंग करने के लिए, और मार्केट सीधा यहाँ तक चला गया। अब मार्केट अगर इतने नीचे जा रहा है तो मार्केट क्या करेगा? क्या करेगा मार्केट? बाइंग की लेवल कौन सी थी? अब देखो ये यहाँ पे जोन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये भी आप मार्क कर सकते हो और ये भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि अभी एक मार्केट डायनेमिक है, हमें थोड़ी पता है कि ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, कभी कभी छोटी बन जाएगी तो फिर आपका रेंज कम आ जाएगी। अब यहाँ पे आपकी रेंज ही बड़ी आ गई, तो यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा हमें, मार्केट को कैसे समझना पड़ेगा। देखो ये लेवल में अभी हटा देता हूँ, समझो यहाँ से मार्क कर देते, ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन, पूरा सपोर्ट जोन। अब देखो सपोर्ट जोन मार्क कर दिया। सबसे पहले देखो क्लोजिंग कहाँ पे है, कहाँ पे क्लोजिंग? ये आज की ग्रीन कैंडल है, आज की ग्रीन कैंडल है, इसको अवॉइड करो, इस मार्केट को अवॉइड करो, इसको ही देखो जितना मार्केट था, इसको ज़रा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जैसे ही सेलर नीचे लेके आए, यहाँ पे हमको पता चल गया कि बायर वीक है, मतलब बाइंग के लेवल पे बाइंग आनी चाहिए थी, लेकिन बाइंग नहीं आ रही है, मार्केट उससे नीचे निकल रहा है। और ये जो कैंडल्स क्या बता रही है आपको, ये रिजेक्शन देख रहे हो ऊपर से, ये कैंडल्स क्या बता रही है कि बायर कोशिश कर रहे हैं यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर क्वांटिटी ऐड कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं, सेलर क्वांटिटी ऐड कर रहा है। अब मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है? क्या बोला था मैंने टेलीग्राम पे क्या बोला था? जो मेंबर टेलीग्राम पे उनको पता होगा क्या बोला था। इसके ऊपर मार्केट ओपन नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होगा तो जो ये सेलर ने कोशिश करी थी वो फेल हो जाएगी, क्योंकि सेलर की क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर रहे थे ना, वो कैंडल ही बता रही है हमें, यहाँ पे करी क्वांटिटी ऐड कर रहे थे, मतलब ऊपर लेके जाने की कोशिश बायर कर रहे थे, लेकिन वो असफल हो रहे थे मार्केट में, क्योंकि उतना पैसा बाइंग में नहीं लग रहा था। इसका मतलब बड़ा पैसा ऊपर के साइड में लग रहा है, सेम बराबर है, क्योंकि बायर की लेवल पे बाइंग आनी चाहिए थी। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसके नीचे ही क्लोजिंग कर दिया, मतलब वीक क्लोजिंग, और यहाँ पे सेलर बैठे हैं अभी। अब ओपनिंग डिसाइड करेगी कौन डरेगा। क्या यहाँ पे ओपनिंग होने से ये सेलर डरेगा? ये डरेगा नहीं, मुझे पता था मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से पलटी ही मारेगा फिर से, क्योंकि यहाँ पे सेलर है भाई। क्या मार्केट ने प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं किया? समझ लो, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता कौन डर जाता? ये यहाँ पे बायर, ये सेलर, यहाँ पे सेलर डर जाते, मार्केट नीचे तो आता पहले, क्योंकि सेलिंग में मार्केट है तो नीचे तो आता, लेकिन यहाँ पे टाइम पास करता, साइडवेज करता, और यहाँ पे डिसाइड करके अगर निकलता तो फिर से मूव आ जाता, अगर यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर निकलता तो फिर से यहाँ पे सेलर भी थे, तो ये इस रेंज में घूमता। कौन से रेंज में? ये वाले रेंज मेंटेन कर लेता मार्केट। फिर आज के दिन पूरा दिन आपको वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलता। क्या आपको समझ नहीं आता सिंपल सा चार्ट देख के कि मार्केट क्या कर सकता है? कितना सिंपल होता है, लेकिन पेशेंस किसके पास है, इतनी फुर्सत किसके पास है? आपको तो ट्रेड करने की पड़ी है, कैसे भी करके 10-20 ट्रेड डालने एक दिन में, सीखने की किसी को पड़ी नहीं है, चार्ट को अंडरस्टैंड करने की। और आपको लगता है कि मार्केट का प्राइस एक्शन सिखा दो, अंडरस्टैंडिंग सिखा दो, एडवांस सिखा दो। कुछ नहीं होता यार, एडवांस क्या है? एडवांस क्या सीखोगे? इस रेड और ग्रीन कैंडल के अलावा सीखोगे ही क्या? सीखोगे आप, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बायर और सेलर ये मार्केट में पैसा लगाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा? प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। अब प्राइस फ्लक्चुएट क्यों करता है? यहाँ पे लाइव मार्केट देखो,
ये प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे पैसे लग रहे हैं लोगों के, ऊपर से नीचे से बाय सेल यहाँ पे व्यवहार हो रहा है मार्केट में, बिजनेस हो रहा है मार्केट में, इस वजह से प्राइस फ्लक्चुएट करेंगी। अब अगर प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे तो क्या करेंगे, कोई पैटर्न बना के जाएंगे वो। तो वो क्या करते हैं, चार्ट के अलग अलग टाइप होते हैं, लाइन का चार्ट होता है, कैंडल का चार्ट होता है। अब अगर हम कैंडल का चार्ट फॉलो करते हैं तो जब प्राइस फ्लक्चुएट करेगी तो कैंडल्स बनाएगी ना कोई ना कोई, तो इसी से क्या बनेगा, एक्शन करेगी प्राइस। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, प्राइस एक्शन का मतलब होता क्या है, प्राइस में एक्शन हो रहा है, इसका मतलब प्राइस एक्शन। इसका इससे क्या कॉम्प्लिकेटेड है भाई ये, इसके मतलब प्राइस में एक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस में एक्शन क्यों हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएट क्यों कर रही है, क्योंकि बायर सेलर यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं दोनों साइड से, इसी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, तो प्राइस एक्शन बन रहा है। और हम कैंडल को फॉलो करते हैं इसलिए कैंडल के फॉर्म में बन रहा है। देखो कितना सिंपल है। अब ये प्राइस एक्शन क्यों बन रहा है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करो। प्राइस में अब हमें समझना क्या है, प्राइस में होने वाला एक्शन, प्राइस में क्या एक्शन हो रहा है, ये यही होता है, इसको ही बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। प्राइस में क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि प्राइस में एक्शन बायर और सेलर की वजह से हो रहा है, तो समझो कि बायर और सेलर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं और क्यों प्राइस में ऐसा एक्शन हो रहा है। अब समझ जाओ, मार्केट की ओपनिंग नीचे है, अगर मार्केट की ओपनिंग नीचे है तो किसको फेवर कर रही है ओपनिंग, पैनिक में कौन है यहाँ पे, बायर पैनिक में है, क्योंकि ये लेवल थी बायर की, ये तो बायर तो पूरे निकल गए। अभी कितना दम लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे ज़रूर, ठीक है करेंगे, अगर यहाँ पे फिर से क्वांटिटी ऐड कर दे तो मार्केट नीचे आएगा ना। 100% यहाँ पे बायर बायर तो अभी नहीं है। प्लस मैंने क्या सिखा के रखा है, यहाँ पे सपोर्ट है, बन गया रेजिस्टेंस। क्यों पैसा नहीं बनता यार, सपोर्ट रेजिस्टेंस से बनता है, सिंपल साइकोलॉजी से बनता है। सिंपल सिंपल चीज़ें वर्क करो मार्केट में। देखो क्या यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार नहीं दिख रहा, 1000 बार आपने देखी होगी ये कैंडलस्टिक, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न वहीं पे काम करता है जहाँ पे मतलब उसका रिलेवेंट हो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो उसको। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हैमर बन गया बीच में तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ये पूरा सेलिंग में आ चुका है तो ऊपर कैसे जाएगा, एकदम यू टर्न नहीं मार सकता मार्केट। देखो अब यहाँ से देखो मार्केट सीधा गिर रहा है नीचे, क्या यहाँ पे वर्क किया, क्या यहाँ पे सेलिंग आई, क्या चाहिए यार आपको, 100 पॉइंट तो चाहिए आपको, 500-600 पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है आपको। मतलब ये गलत ट्रेड क्यों करते हो, लॉस मेकिंग रहते क्यों हो। देखो भाई मैं तो क्लियर बोल देता हूँ, एक लॉट से ऊपर ट्रेड नहीं करता कभी, ना ही अभी किया है बहुत बार, लेकिन मेरी ट्रेडिंग स्टाइल वो नहीं है कि मैं एक लॉट से ऊपर कभी ट्रेड करता हूँ। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती, मुझे मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे एनालिसिस पे, एक लॉट से करता हूँ लेकिन सही करता हूँ। बढ़ जाएगा आगे क्वांटिटी, अपने अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से होता है सबका, ठीक है, लेकिन आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रहा है इस पर फोकस करो। अब देखो सिंपल, देखो यहाँ पे बायर है मार्केट में, क्या ये बायर अभी मार्केट से बायर निकले हैं, नहीं निकले ना, तो समझ लो ना मार्केट होल्ड करेगा इस लेवल पे, समझ लो ना। यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे देखो मार्केट वहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे बाइंग आई थी, तो ये जोन ही मार्केट का होल्ड करने का है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, अब मार्केट क्लोज होगा तो देख लेना क्या होगा, लेवल मार्क करके रखो सिंपल से। यहाँ पे देखो यहाँ से बायर है मार्केट में, और ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। अब यहाँ पे दो दो लेवल आ रहे हैं सपोर्ट की, मतलब एक जोन निकल के आ रहा है, जाहिर सी बात है मार्केट इसमें टाइम स्पेंड करेगा। इससे क्या मतलब, यहाँ पे सेल करोगे, अगर देखो अगर आपको लगेगा इस रेंज से मार्केट निकल रहा है तो सेल करो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, फिर से यहाँ से यूटर्न मारने के चांसेस बहुत है, तो मार्केट के पास तो स्पेस नहीं है अभी। अब यहाँ पे देखो, अब आपको देखना क्या है ना कि मार्केट में अभी कहाँ पे सेलर है। देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पे सेलर है नो डाउट, अब ये सेलिंग की लेवल हो गई हमारी, ये यहाँ पे सपोर्ट थे मार्केट के, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया मार्केट ने। अगर आप 5 मिनट पे जाओगे तो यही सपोर्ट ब्रेक करके रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया, ये हर टाइम फ्रेम पे होगा। तो यहाँ पे भी सेलर है, क्योंकि यहाँ से बाइंग ने कोशिश की थी, कैंडल ने रिजेक्शन खा के नीचे क्लोज कर दिया, मतलब सेलर इस लेवल पे बैठे हैं अभी। अब मार्केट क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर यहाँ पे बायर है नीचे, बायर की लेवल है, ऊपर भी गया तो यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे, मतलब एक रेंज क्रिएट कर देगा। अभी ये साइड वेज करेगा, अभी आपको कुछ नहीं करना, मार्केट में मूव हो गया मार्केट का। ये सिंपल सी साइकोलॉजी होती है मार्केट में, समझने की कोशिश करो। अभी आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, फिर भी मैंने बहुत फास्ट बोलने की कोशिश की ताकि आपको जल्दी से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। अब ये सीरीज़ तो हमारी एंडलेस है, आपका सपोर्ट, अगर आप सपोर्ट करोगे, बिलीव करो पूरा का पूरा प्राइस एक्शन आपके सामने रखूंगा, पूरा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, पूरा कैंडल टू कैंडल का एनालिसिस आपको सिखा के रखूंगा, एक्चुअल प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं प्राइस को, ये प्राइस को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका मतलब जो भी आपका वो
इंडिकेटर होता है, कोई भी इंडिकेटर समझ लो कि अगर आपने बॉलिंजर बैंड लगाया, कुछ भी लगाया, तो वो भी ये बताएगा कि मार्केट साइडवेज है अभी, ये करेगा। ये उससे कुछ नहीं होगा, ये तो आपको पहले से ही पता चल जाता है साइडवेज होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड करना तो जरूरी है मार्केट में, क्योंकि यहाँ से ही पता चल जाता है ना। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि पहला स्टॉप तो ये है मार्केट का। अब आज मार्केट दिन भर करता क्या है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन बैठा है और ओपनिंग किसके फेवर में होती है और सबसे पहले कोशिश कौन करेगा और कहाँ तक करेगा, समझ में आ जाएगा। अब देखो, एक वीडियो से समझने में नहीं आएगा, आपके आधे घंटे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं आपको डेली ये सीरीज देता रहूँगा, अब ये पहला वीडियो था इसलिए लंबा हो गया, अब 10 मिनट के अंदर हम वीडियो करेंगे, क्योंकि हम उसी दिन का मार्केट डिस्कस करेंगे। आज मैंने स्टार्टिंग थी तो कोई इंट्रोडक्शन दे दिया, कुछ आपको जनरल नॉलेज दे दिया, इस वजह से ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन चलो सीखना है। मुझे पता है, मुझे मैसेज करने वाले लोग थे, मान के चलो 70 लोगों ने मैसेज किया, उसमें से 35 लोग देखेंगे वीडियो को, उसमें से 20 लोग उसको डेली फॉलो करेंगे, और उसमें से 10 लोग बीच में गिव अप करके 10 ही लोग बचेंगे बाद में, और वो 10 लोग एंड पॉइंट तक जाएंगे। अब उस 10 लोग में से कौन है क्या है पता नहीं, और उसमें भी ये गलती करते करते इसमें भी 5 लोग गिव अप कर देंगे बीच में। 5-6 महीने हो गए भाई, कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा, चलो गिव अप कर देते हैं, और उसमें से 5 लोग है ना वही सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, और वो फिर आपको पता चलेगा कि भाई मैं सक्सेसफुल बना हूँ, लेकिन ये जर्नी बहुत लंबी थी। अब ये जर्नी स्टार्ट यही से होती है, ऐसा नहीं कि कल से रिजल्ट दिखने लग जाएगा। हाँ, अगर आप समझ रहे हो तो कल से मार्केट आप जैसा सोचोगे वैसे ही जाने लगेगा। आपने मुझे देखा है, अब वेरीफाइड पीएनएल ये वो, पहले मैं बहुत सारे ट्रेड शेयर करता था, वेरीफाइड पीएनएल शेयर करता था, लाइव ट्रेड की वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालता था, लेकिन मुझे पता चला कुछ नहीं पड़ा इसमें, लोगों को प्रॉफिट दिखा के कुछ नहीं पड़ा। देना है तो नॉलेज दो, जिसको सीखना होगा सीखेगा, क्योंकि प्रॉफिट देख के ना आपका भला ना मेरा भला, और वो व्यूज़ लेके और वो फॉलोअर्स लेके मैं क्या करूँ प्रॉफिट दिखा के, कुछ नहीं। प्रॉफिट तो कोई एडिट भी कर सकता है, प्रॉफिट कोई एडिट भी कर सकता है, लेकिन मार्केट का चार्ट बनने से पहले पता ना, ये एडिटिंग में नहीं आता, ये स्कैम में नहीं आता है, कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता, किसी का माइका लाल नहीं बोल सकता, अगर उसको मार्केट नहीं पता ना तो वो नहीं बता सकता कि मार्केट क्या करेगा लाइव मार्केट में। अब मुझे इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं कि भाई तुम वो स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हो, वो आपके लिए एग्जाम्पल होते हैं कि ऐसा ऐसा करो, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करो, इसलिए मैं वो गो चार्टिंग पे जाके वो रिप्ले चार्ट लगा के दिखाता हूँ, ताकि आपको वो एग्जाम्पल समझ आए। अब कुछ कुछ घोचे लोगों को इतना भी समझ नहीं आता कि मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइव मार्केट देखना है तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, चार्ट बनने से पहले मैं बता देता हूँ लाइव मार्केट में, सबको आपको पता है। कभी कभी मेरी एंट्री भी शेयर कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं करता, क्योंकि वो एंट्री शेयर करना वो करना पड़ता है। कभी कभी 1-2 लोग होते हैं ऐसे ग्रुप में भी कि उनको डाउट होता है, और उनको कितना भी डाउट है, मेरा क्या जा रहा है, आपको डाउट है ना है मुझे क्या पता, सीखना है तो सीखो, नहीं तो चले जाओ। मेरा काम है आपको सिखाना, और जो रियल सीखना चाहते हैं लोग उनको सपोर्ट फुल दिल से करूंगा, पूरा सिखाऊंगा, लेकिन मुझे भी सपोर्ट चाहिए। अपना जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो होगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा। तो आप लाइक करो, कमेंट करो, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, सीखेंगे, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इससे भी अच्छा अच्छा आपको प्राइज एक्शन सिखाता रहूँगा मैं, लाइव सेशन भी लूँगा, लेकिन तब जब मुझे फुल सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप बने रहे, मतलब आप सीखने के लिए एक्साइटेड हो। कल से इस पूरे के पूरे सीरीज को फॉलो करना, हम हर दिन का मार्केट का साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसी में पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी मैं 4-5 मिनट में दे दूंगा आपको कि कल मार्केट में हो क्या सकता है। सो थैंक यू गाइज वीडियो को देखने के लिए, टेक केयर।